वाई इज ओशन वाटर सॉल्टी। बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने समुद्र देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं कि जो समुद्र का पानी होता है ना वो एकदम खारा होता है। ऐसा लगता है पानी में किसी ने नमक डाल दिया, इतना खारा, जैसे पानी में नमक डाल के पियो ना, वैसा होता है वो। तो वो क्यों ऐसा होता है? तो अब आपको इस क्वेश्चन का बताया जा रहा है आंसर। ओशन वाटर कंटेन लॉट ऑफ डिफरेंट मिनरल सॉल्ट्स। These salt enter the ocean through rivers which pass over rocks and soil, picking up salt along the way. This is how the salt builds up in the ocean. वाई इज ओशन वाटर सॉल्टी। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो ये बताया जा रहा है कि समुद्र में जो समुद्र का पानी होता है उसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल सॉल्ट पाए जाते हैं, खनिज नमक पाए जाते हैं। और जब नदी, जो समुद्र में पानी कहाँ से आता है? नदियाँ अपने साथ लेकर जाती हैं। सबको पता है नदियाँ समुद्र में गिरती है, तो वो विभिन्न चट्टानों से, मिट्टियों से, हर जगह से होकर गुजरता है वो पानी। तो उसमें वो सब कुछ कंटेन हो जाता है, यानी अगर कोई चट्टान है उसका भी तत्व चला गया, मिट्टी से होकर गई नदी, तो वो सब कुछ उसमें जाता है। और पिकिंग अप, और फिर वहां से उसके बाद पासेस ओवर द रॉक्स, सॉइल, इन सब से होते हुए जाता है। उसके बाद जब वहां से हम नमक, फिर समुद्र के पानी को इकट्ठा करके और उसको सुखाया जाता है और फिर उससे नमक बनता है। तो ये है समुद्र से नमक बनने का तरीका, समुद्र के पानी से नमक बनने का तरीका। छोटे छोटे से खेत बना लिए जाते हैं और उनमें समुद्र की जब लहरें, ऊंची लहरें आती हैं तो पानी इकट्ठा करके उस पानी को उसमें कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद वो पानी धूप से सूखता है और वहां पर सफेद सफेद पाउडर, जैसे आप देख रहे हो ना, ये इस तरह कलेक्ट करते हैं, मिट्टी जैसा जम जाता है वाइट पे, फिर धीरे धीरे उसको इकट्ठा करते हैं, फिर रिफाइन करके फिर वो हमारे पास पैक होके आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ स्नेक फ्लिक इट्स टंग। स्नेक अपनी टंग ऐसे बाहर क्यों ऐसे ऐसे करता रहता है, फ्लिक करता है? द स्नेक मूव एंड और फ्लिक्स इट्स टंग इन एंड आउट, सो अंदर बाहर अपनी जीभ को इसलिए करता रहता है, एज टू स्मेल, सूंघने के लिए, द सेंट प्रेजेंट अराउंड इन द एयर, हवा, जो बाहर हवा है उसमें कैसी खुशबू आ रही है, उसकी मतलब सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वो जीभ से सूंघता है। कोई मेंढक है तो उसको स्मेल, उसकी जीभ जो बाहर निकलती है ना अंदर बाहर, तो उसको महक आती रहती है और उसे पता चल जाता है। और कोई इंसान है वहां पर तो भी उसे उसकी खुशबू से पता चलता है। इट हेल्प्स द स्नेक टू डिटेक्ट इट्स प्रे और एनिमी, और इससे उसको, सांप को अपना शिकार करने में या दुश्मन का पता लगाने में आसानी होती है। Why do some people wear glasses? बहुत से लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? आप लोगों को देखते हो, जैसे यश ने पहना हुआ है, क्यों पहना है यश ने चश्मा? तो ये बताया जा रहा है, there are many different medical reasons for the people who wear glasses. बहुत से मेडिकल कारण होते हैं जिस वजह से लोग चश्मा पहनते हैं, बट द सिंपल आंसर, इसका सीधा सिंपल आंसर है, is that glass help people to see better. चश्मे के जो ग्लास होता है, जैसे वंश ने लगा रखा है, जो कांच होता है ना, उस वो देखने में हेल्प करता है। सम पीपल वियर ग्लासेस फॉर रीडिंग थिंग्स, और कुछ लोग चश्मा पढ़ने के लिए लगाते हैं, पास और दूर का, या गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि दूर और पास का पढ़ना पड़ता है या गाड़ी चलाने में देखना पड़ता है गाड़ी दूर है या पास है, जो भी कुछ है, तो इसलिए लोग चश्मा लगाते हैं। तो यश ने लगाया है चश्मा पढ़ाई के लिए। अगला, वाई डू बैट्स हैंग अपसाइड डाउन। जो चमगादड़ होते हैं वो ऐसे उल्टे क्यों लटके रहते हैं ऊपर से नीचे को? द लेग्स एंड द फीट of bats are not strong enough to support standing or walking for a long time. जो चमगादड़ होते हैं, इनके जो पैर और तलवे होते हैं, फीट होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक इनको चलने के लिए या खड़े होने का सपोर्ट नहीं देते हैं। They cannot launch themselves into the air, और वो अपने आप को हवा में लॉन्च करना, यानी उड़ नहीं पाते फिर वो हवा में, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से। अगर वो खड़े हो जाते हैं या वो चल रहे हैं और वो अचानक से उड़ना चाहें तो उनके पैर उन्हें सपोर्ट नहीं करते। जैसे चिड़िया क्या है, देखो बैठती है और जहां उसको लगता है कि कोई उसको पकड़ना है, फुर्र से उड़ जाती है, पर जो, क्योंकि उसके पैर स्ट्रांग होते हैं, बट जो बैट होता है उसके पैर और फीट ना स्ट्रांग नहीं होते, तो जैसे वो, इसीलिए वो बैठते नहीं है, क्योंकि वो फिर उड़ नहीं सकते तुरंत।
from the ground and hanging upside down gives them great way to hide from danger. और उल्टा लटकने से वो खतरे से भी छुप जाते हैं और उनको आसानी होती है उड़ने में। उल्टे लटके रहते हैं और जैसे उनको उड़ने को कहा जाता है वो पंख ऐसे खोल देते हैं और उड़ जाते हैं। पूछा जा रहा है why do you press hard on a remote control when you knew the battery is low? हम क्यों रिमोट को बहुत तेज से दबाते हैं, करके जोर से, जब बैटरी डाउन हो रही होती है उसकी तो बहुत तेज से ऐसे ऐसे पटक पटक के दबाते हैं। क्यों दबाते हैं ऐसे? इट इज बिकॉज क्योंकि अप्लाइंग द एक्स्ट्रा प्रेशर टू द रिमोट विल इंक्रीज प्रेशर अप्लाइड टू द बैटरी। जब हम रिमोट की बटन दबाते हैं तेज से तो वो जो तेज हमने बटन पे दिखाया वो तेज वो बैटरी पे दिखाता है और वहां से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, causing there to be high probability of the functioning of the remote। और इससे मोबाइल के फंक्शन में तेजी आ जाती है। इस वजह से हम बैटरी लो होने पर भी मोबाइल को रिमोट को तेज से दबाकर उससे काम कर लेते हैं, या कभी कभी ऐसे ऐसे पटक के भी करते हैं तो उससे क्या होता है, बैटरी पे प्रेशर आता है और वो चल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये चैप्टर। ये वर्क मैंने आपको 31 को दिया था, मैं एक बार रीचेक करा रही हूँ, अपना अपना मैच कर लीजिएगा। दिस फ्लाइटलेस बर्ड रिजेंबल्स एज अ पेंगुइन, इसका नाम है पफिन। इट्स अ पफिन। द फीमेल ऑफ द बिली इज नैनी। द बर्ड दिस बर्ड इज द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एमू। This is the most cultivated flower of the world, tulip। फिर हम इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। फर्स्ट में पूछा जा रहा है व्हाट्स आर द कार्निवोरस प्लांट, ब्लैडर वर्ड्स। इसका ऑप्शन ब्लैडर वर्ड्स होगा। ब्लैडर वर्ड्स आर द कार्निवोरस प्लांट, नो। सेकेंड, वी गेट रबर, from the sap of the rubber plant। Please don't show me a book, only match your work। And third, the male duck is called drake। Fourth, the smallest flightless songbird is heron। आ गया। और फिफ्थ है लास्ट, कॉर्न इज अनदर नेम फॉर मेज। मेज का अनदर नाम कॉर्न होता है। फिर लोटस में एक्वाटिक फिल किया जाएगा, AQUATIC, एक्वाटिक। ये फिर है कोरिंडर, CORIANDER, कोरिंडर। और इधर आएगा ऑक्टोपस, OCTOPUS। ओके, ठीक है, मैच कर लिया सबने, डन, वेरी गुड क्लास। आज की डेट है 2/9, ओके। ये आज आपका CW है। फर्स्ट है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ये उपभोक्ता दिवस होता है, ये सेलिब्रेट होता है आपका एन 24 दिसंबर। आप यहाँ पर एन डाल दें और या यहाँ पर 1 डाल सकते हैं, आइए आप पे डिपेंड है, इट्स योर विश। आपको ये बेटर है या ये बेटर है, ओके। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप चाहे यहाँ पर 1 डाल दें या वहां पर एन डाल दें, जैसा आपको सही लगे वैसा करिएगा। दोनों मत करिएगा, बट एक चीज करिए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ओके। नेक्स्ट, एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे आपका होता है 8 अक्टूबर, इट्स आई।
बैटरी डेड है उसकी एकदम। फिर लेबर डे 1 मई को होता है। अंबेडकर जयंती सबको पता है, इट्स अ जी 14 अप्रैल। फिर आपका आता है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। अभी ये बुक पर करना है, बाद में मैं कॉपी पर सामने सामने लिखवाऊंगी इसे। नेवी डे जे 6 मीन्स 4 दिसंबर को, और नेशनल का 28 फरवरी हो गया। कारगिल दिवस अभी सेलिब्रेट हुआ है 26 जुलाई को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है। इस दिन विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, उनका बर्थडे होता है विवेकानंद का, और इसीलिए इसको यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस भी बोला जाता है। चिल्ड्रंस डे सबको पता है, बहुत इजी है। टीचर्स डे भी आने वाला है, सबको पता है। रिपब्लिक डे सबको पता है। हाँ, किसे बुला रही है? बोलो क्लास चल रही है, बोलो क्लास चल रही है मेरी। इंडिपेंडेंस डे, आर्मी डे आपको नहीं पता होगा, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। मकर संक्रांति के दूसरे दिन 14 को मकर संक्रांति और 15 की आर्मी डे होता है। और गांधी जयंती सबको पता है। ओके, फिर से बता दे रही हूँ। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, लेबर डे होता है आपका 1 मई को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेवी डे होता है आपका 8 अक्टूबर को, कारगिल विक्ट्री होती है 26 जुलाई को, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, विवेकानंद बर्थडे का होता है उस दिन, और इसीलिए उसे युवा डे या यूथ डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस डे आप सबको पता है, टीचर्स डे आपको पता है, रिपब्लिक डे आपको पता है, एंड इंडिपेंडेंस डे भी आपको ही पता है। और मैं आपको बताती हूँ, आर्मी डे होता है तब 15 जनवरी को। गांधी जयंती भी सबको पता है। टाइम क्या है तुम्हारा? 1:20 से है? नहीं, तुम्हारा कितने बजे से? 1:20 से, है ना? सबको पता है, तो हम सब इसको नोट डाउन करेंगे।